हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी मैथ्स। तो पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स और किन किन टाइप्स के भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स का नया टाइप एंड विच इज़ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली एंड ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा और किसी पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर हमें मिलेगा तो वो ओनली एंड ओनली डायगोनल वाली पोजीशन पे मिलेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। और ये किस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all its diagonal entries are equal। तो वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो हम देख रहे हैं ये एक तरीके का हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ये नहीं कि कोई भी अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है यानी कि वहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल है, सब 2 है एंड 2 है। इसी तरीके से कोई और भी ले, अगर हम 2 क्रॉस 2 की बात करें 1 0 0 1, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो भी सेम है। और ये एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इट इज़ अ स्पेशल टाइप, इट इज़ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वो जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब नेक्स्ट टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स के बाद विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be an identity matrix if each of its diagonal elements is unity. This also known as unit matrix। यानी कि मैट्रिक्स है, इसकी जो भी एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती हैं। उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। सारी जो एंट्रीज हैं वो यूनिटी होनी चाहिए, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, इसके अलावा किसी और को नहीं। बट व्हाट इज़ स्पेशल थिंग कि ये भी एक तरीके का डायगोनली मैट्रिक्स है और ये ऑलरेडी एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। तो ठीक है, समझ आ गया। बाकी हम जितना उसको चीज़ को रिवाइज करेंगे हमें चीज़ें आती रहती हैं। तो आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की विच इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके नाम से लग रहा है जिसकी सारी जो एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज ज़ीरो। दिस ऑल्सो नोन एज अ नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी कह दिया जाता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है, वैसे ही ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं, जिसकी जो सारी एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी। कोई भी मैट्रिक्स है, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप होना चाहिए, कैसा भी मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इस तरीके से ये जो है हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है
तो ये भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, और ये वाला भी वही कहलाएगा। बट जो आइडेंटिटी होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं और जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, उसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, इसके अलावा नहीं तो वो वाला मैट्रिक्स फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, विच इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होते कैसे हैं? अपर ट्रायंगुलर वो नाम से है, थोड़ा नाम से भी कनेक्ट करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं कि ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल वाली फॉर्म बनेगी। तो ट्रायंगुलर वाली फॉर्म कैसे? अपर ट्रायंगुलर जो उसका पहला पार्ट है उसके डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन विच all elements low diagonal 0 are called upper triangular matrix। यानी कि वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो एंट्रीज होंगी डायगोनल के नीचे वाली जो होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे? हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्रीज होंगी 6 6 7, बट यहाँ की जो एंट्रीज होंगी, ये वाली जो फॉर्म बनी हमारी, ये रहा हमारा मेन डायगोनल। तो इस डायगोनल के नीचे वाली जो भी ये एंट्रीज हैं, ये जो होंगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगी। इसका नाम अपर क्यों है? क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल का फेस है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका नाम से इसकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। अपर ट्रायंगुलर मीन्स जो ट्रायंगुलर है वो ऊपर की ओर देखता हुआ बन रहा है। और जो इसका नेक्स्ट टाइप होता है जो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर, तो वो कैसा होता है? लोअर ट्रायंगुलर में हमारी जो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 6 7 8 0 0 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो ट्रायंगल फॉर्म बन रही है, यानी कि ऑल आर ज़ीरो, और इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको अपर एंड इसको लोअर, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल का फेस है वो नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है, तो इसको थोड़ा सा समझना होता है। और इन चीज़ों से हम एक बात और क्या समझते हैं लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर से, कि लोअर ट्रायंगल में वो वाली एंट्री ज़ीरो है जिसमें आई की जो वैल्यू है वो लेस देन जे। देखते हैं कैसे, कि ये जो दूसरी रो है ये तीसरी रो है, नहीं ये दूसरा कॉलम है ये तीसरा कॉलम है, तो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी कि कॉलम के नंबर बढ़ रहे हैं, जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दूसरी रो तीसरी रो, यानी कि जहाँ आई ग्रेटर देन जे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जहाँ आई लेस देन जे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये समझने वाली बातें थी, तो इसको आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं या अपनी बुक से भी क्लियर कर सकते हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी के जो टाइप्स हैं, वैसे अब कोई टाइप्स बचे नहीं हैं। अब हम मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और कीप प्रैक्टिसिंग। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।